पहुंच गई माता पार्वती जी, सुंदर भिलनी का रूप रखकर आई। भिलनी का रूप रखकर जैसे ही माता पार्वती जी ढूंढते ढूंढते उस क्षेत्र में पहुंची, भूल गई माता पार्वती जी भी। शिव जी के ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को, पुत्री को ना जाने कहां है, कहां पहुंच गए, कैसे हैं, कहां गए, ढूंढते ढूंढते पहुंची। इतने में नंदी ने माता पार्वती को देखा और शिव जी के लिए उन्होंने मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दी। शंकर जी समझ गए पार्वती जी मुझे लेने के लिए आ गई। शिव जी ने देखा कि नंदी का मुख उधर है, मतलब पार्वती उधर खड़ी है। इतने में शंकर भगवान उठकर खड़े हुए। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और गणेश दोनों स्त्री के रूप में आ गए और पार्वती जी भी वहां भिलनी के रूप में आकर शिव जी का दर्शन करी। शंकर भगवान से कहा प्रभु जी कृपा करिए, हम यहाँ आकर मार्ग भूल गए, इसलिए निवेदन है हमें सत मार्ग की ओर बताएं। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा स्वयं भूले हुए को भी मार्ग प्रशस्त कर कर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देती है। शिव महापुराण की कथा भटके हुए को भी परमात्मा का सत मार्ग बता देती है। शिव जी का वो मंदिर आज भी भूलेश्वर, मतलब शिव जी वहां कर भूल गए थे, पार्वती वहां कर भूल गई थी, गणेश जी वहां कर भूल गए थे। सारी दुनिया में केवल एक मंदिर है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर ये भूलेश्वर महादेव पूना से सोलापुर के बीच में एक शंकर का मंदिर आता है भूलेश्वर महादेव का, जहां पर भगवान शंकर के मंदिर में गणेश जी स्त्री के रूप में हैं, कार्तिकेय जी स्त्री के रूप में हैं और पार्वती जी भिलनी के रूप में विराजमान हैं। जहां पर नंदी भगवान शिव से कह रहे हैं ये भूमि भूलेश्वर बाबा यहां कर हम भूल गए, ऐसी कृपा करो कि इस स्थान पर जो आए और एक लोटा अगर जल भूले से भी चढ़ा कर चले जाए तो वो संसार सागर में कभी ना भूले, परमात्मा के सतमार्ग की ओर चलता रहे। वो भूलेश्वर महादेव। कभी आप लोग अगर पूना जाएं, महाराष्ट्र में अगर पुणे की ओर जाएं तो पुणे से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर भूलेश्वर महादेव का एक मंदिर पड़ जाता है, जहां पर पहुंचकर भगवत भजन की एक कीर्ति बढ़ जाती है, एक आनंद की अनुभूति बढ़ जाती है। तो ये जो सावन का अधिक मास है, ये सावन के अधिक मास में शंकर भगवान का एक स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए इस सावन के अधिक मास की महत्वता है। आपको कहा था कि जितनी भी जगह पर, जैसे कथा पुष्कर जी में हुई, अलवर में हुई, मैनपुरी में हुई, अब इसके बाद में 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में चालू हो जाएगी 2 बजे से छत्तीसगढ़ में, फिर दतिया में चालू हो जाएगी, उसके बाद में राजगढ़ ब्यावरा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में ब्यावरा के पास वाला राजगढ़, वहां प्रारंभ हो जाएगी। फिर वापिस एक कथा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ। जितनी कथा सावन के महीने में जिसको मिली है, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जिसको मिली है अधिक मास से जुड़ी हुई सावन के महीने की कथा, अपने भाग्य की सराहना करना और अपने को किस्मत वाला समझना कि भगवान शंकर का एक अवतार, श्रंभेश्वर अवतार, यह अधिक मास और सावन के मिलन में हुआ है। शिव का एक अवतार, शिव जी का एक नाम पड़ा था श्रंभेश्वर महादेव, एक अवतार प्रकट हुआ है, श्रंभेश्वर महादेव का एक रूप प्रकट हुआ है। इसलिए आप लोगों से बारंबार हम कहते रहे हैं महाराज, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा